देखते ही देखते भारत से रवाना हो गए। देखते ही देखते ये वो प्रजा है, ये जनता जनार्दन है, बादशाहों ने इसको सताया, इसको बड़े राजाओं ने सताया, अंग्रेजों ने सताया, वो भी चले गए। जमींदारों ने सताया, वो भी चले गए। जागीरदारों ने सताया, वो भी चले गए। जिन्होंने प्रजातंत्र का ठेका लिया था, उन्होंने भी इस जनता को सताया, वो भी चले गए। और कोई ठेका लेगा और वो भी सताएगा तो वो भी चला जाएगा। ये जनता भोली है, भाली है, भगवान का एक स्वरूप, आत्मरूप है। उसकी एक किरण, एक जर्रा, एक बालुका का कण, उस खुदा का एक छोटा सा नूर, एक चमकता हुआ जर्रे रूह उसने अपनी इस जिस्म में छोड़ रखी है। जो जो खुदा की रूहों पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो बेरहमी से, निर्दयता से इनको जो सताते हैं, और इनकी जब चीख निकलती है तो खुदा और भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मत सताओ इन गरीबों को, ये रो देंगे, और जब सुनेगा इनका वो मालिक तो उनको जड़ों से खो देगा। अब ये होते हैं प्रोपोगंडा। लड्डू और पेड़े और रसगुल्ले खाने के लिए प्रोपोगंडे होते हैं कि ये तो हम इसी तरह से हवा में सब चीजों को उड़ा देंगे। अब तो जमाना बदल गया, अब वक्त निकल गया, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जो फकीर और महात्मा कहकर चले जाते हैं, जिस डाल से पत्ते झड़ जाते हैं बौर न लागे डाल, जो वक्त निकल जाता है वो फिर हाथ आता नहीं। अब वो वक्त और समय निकल गया, अब तो कोई और समय आने वाला है। इन आत्माओं को, इन रूहों को खुदा का, भगवान का यकीन और विश्वास होने लगा, और ये मालूम होने लगा कि खुदा और भगवान है। ये जो भारत भूमि वतन है ये सबका है, सब इसके जिम्मेदार और सब इसके हामी, और सबका स्वाभिमान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। जो गंगा जमुना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो इस भूमि पर रहता उसका वतन है, और वतन का धर्म सबका है। वतन की हकीकत सबकी है, सत्यता अलग अलग नहीं है। इसलिए हम सब लोग जिस काम के लिए भेजे गए हैं, मौका और समय सुहावना उसने दिया है हम हिंदू मुसलमानों को, उसका मुफीद उत्तम से उत्तम लाभ उठाना चाहिए, लेना चाहिए। जो ऐसे मुफीद मौके को, शुभ अवसर को चूक जाते हैं, खो देते हैं, वो सब के सब रोते हैं। हम कभी कभी मुसलमानों की तरफ देखते हैं कि इनमें अगर एक चीज छूट जाए तो इनमें बड़ा अहमियत, अदब और बड़ा भाव, क्योंकि किसी मजहब के बारे में कुछ कहते नहीं। वो ये समझते हैं कि जहां खुदा की बात है वहां कुर्बान होना, जहां अल्लाह की बात वहां शहीद होना। किसी मजहब की कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन बस यही है कि जो जायका जो लग गया ये अगर छोड़ दिया जाए तो ये बड़े साधु कहलाने लगे। लेकिन हमको यकीन है, भगवान पर, खुदा पर यकीन और विश्वास है कि खुदा इनको भी जहन देगा, इनको भी
अक्ल देगा और इनमें भी ये समझ आ जाएगी कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी रूह पर जुल्म करो। उसमें कुरान में ये लिखा हुआ है कि जो मेरी रूहों पर रहम करता है उस पर मैं रहम करता हूं, और जो मेरी रूहों पर रहम नहीं करता उस पर मैं कदाप रहम नहीं करता हूं। वो जुल्म करने वाली जो जिस्म में रूहें जुल्म करती हैं, अपने हकूक और अधिकार को पाकर उन रूहों को मैं सजा देने के लिए दोजख में भेज दिया करता हूं। कुरान और वहां फकीरों की किताबों में जो लिखा गया वो कलाम है, वो उसके कलाम है। उस पोल पर, उस जिस्म पर, उस मस्जिद पर होकर के बोले, ये वो बोलता है, वो इंसान नहीं बोलता। जिसकी रूह उसके साथ जुड़ जाती है, उसकी हो जाती है, उसका मिलाप कर लेती है, वो बोलता है, और वही पैगाम लाने वाला पैगाम का फकीर होता है। लेकिन हम लोग उन फकीरों को क्या समझते हैं कि जिनके पास धन दौलत न हो वो फकीर हैं। फकीर उसको कहते हैं जो उसको पा लेते हैं, उसको देख लेते हैं, जो उसका दीदार करते हैं, वो होते हैं सच्चे फकीर। और वो उसकी हकीकत से वाकिफ होते हैं, वो आलिम है। वो दुनिया के आलिम नहीं, आलम बनाने वाले के आलिम, उसको बताने वाले वो फकीर होते हैं। लेकिन हमको ये भी बात नहीं, हिंदुओं की किताबें, धर्म पुस्तकें क्या कहती हैं उसको भी छोड़ दिया। अब सब आए गंगा जी के किनारे, हिंदू मुसलमान ईसाई बैठ के गंगा जल मोहब्बत का, प्यार का पिए, तरावट आए, ठंडी लगे, दिल और दिमाग साफ हो, बुराई को मिलजुल कर गिन गिन करके छोड़ें। आज से ये काम नहीं करेंगे, कल से ये नहीं करेंगे, और परसों से ये नहीं करेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने में धीरे धीरे गिन के बैठ बैठ करके अपनी बुराई को एक दूसरे को सुना दो। पहले मुझ में इतनी थी और अब इतनी निकाल दी, इतनी और रह गई, और बिल्कुल एकदम से चंगे हो जाओ, साफ दिल का उजरा साफ करो। उसके आने जाने के लिए वो आना चाहता और जाना भी चाहता है। ये उसी की रूह है, वो जाना चाहती है और वो रूह के लिए आना चाहता है। तो दिल का उजरा साफ करो। एक मन लाखों तमन्ना, और उस पर भी दुनिया की न मालूम कितनी ख्वाहिशें, अगर उसे लाना चाहते हो तो जरा ये तो साफ कर लो। नहीं कैसे काम, तो गिन गिन करके मेल जोल मिलाप के साथ फकीरों के पास पहुंच करके सब कुछ मिलता है, कोई चीज बाकी नहीं होती है। तुम्हारी लेने में कमी, उनके देने में कोई कमी नहीं। अगर उन्होंने दे भी दिया है तो तुमने फेंक दिया, और दे भी दिया है तो तुम रख ना सके, और देना चाहते हैं तुम लेना नहीं चाहते हो। उन फकीरों और महात्माओं के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ उनके पास रहता। जो जो उनके पास में गए और जाकर के जिन्होंने लिया, ले लिया। इसलिए वो साजी सबकी दौलत और संपत्ति होते हैं इस देश में, और सबके होते हैं। हिंदू मुसलमान ईसाई उनको बांट नहीं सकते हैं, वो सब इंसान और मनुष्यों के होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब रूहों और जीवात्माओं के होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं। तो ये एक सबक सीखने का एक अच्छा आपको स्थान, मुकाम मिला, जहां आपको सीखने, समझने और देखने का यह अवसर मिल गया, नर नारी बच्चे बच्चियों को। ये मैंने आपको बाहर थोड़ी सी बातें आपको बताई। और हिंदुस्तान में कोई आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ मत करो। जो भी आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल करोगे,
किसानों ने आज तक हिंदुस्तान में कभी आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल नहीं किया। शहर वालों ने तोड़फोड़, आंदोलन, हड़ताल किया। इन सब का नुकसान देश में किसको देना होगा? ये जो किसानी का काम करते हैं गांव वाले, इनको देश का सारा नुकसान, जो भी आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल से होगा, वो सब का सब नुकसान किसानों को देना पड़ेगा। इसलिए इनके ऊपर आप लोग मेहरबानी दया करो। ये सब शहर का एक नया पैसा कोई भी दुकानदार, दफ्तर वाला नहीं देगा, न नौकरी वाला। सब इन बेचारे भोले भाले जो खून पसीना बहाते हैं गर्मी, बरसात, जाड़े में, इनको सब कुछ देना पड़ता। इसलिए भविष्य में ये भी आपको लिख करके दे दिया गया है कि आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ सब बंद हो जाएंगे। सारे देश की संपत्ति सुरक्षित रहेगी और हम सबके काम आएगी। इन 30 वर्षों में जितना देश की संपत्ति का नुकसान हुआ, अगर ये संपत्ति नुकसान न की जाती तो मैं ऐसा समझता हूं कि सारा देश आबाद हो जाता। और इस संपत्ति के नुकसान फलस्वरूप कितनी मौतें इस देश में हुई, जो राजाओं के वक्त में, जो बादशाहों के वक्त में, जो अंग्रेजों के वक्त में ऐसी मौतें नहीं हुई। जो 30 वर्षों में इस प्रजातंत्र में जितनी मौतें हुई, गोली के शिकार लोग गांव-गांव कर दिए गए। और अपराध किसने किया, भोगना किसको पड़ा, ये आप जानते हो, मुझसे मत कहलाओ। मैं तो ये जानता हूं, करे कल्लू मल्लू और पकड़े जाए जमाल खां। करता कोई हो, पकड़ा कोई जाता हो, और मरता कोई हो और फुकता कोई हो। ये देखा गया इस प्रजातंत्र में। और प्रजातंत्र वास्तव में जिस तरह का होना चाहिए वो महात्मा और फकीरों के पास मिलेगा। प्रजातंत्र की हामी भरने वाले लोगों ने महात्माओं से कोई सलाह ली नहीं।